Hello everyone. Today we are going to study about the two-dimensional random variable and in which a random variable is a type of continuous. Okay. So इनसे पहले हमने टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का टॉपिक देखा था, लेकिन उसमें जो रैंडम वेरिएबल था वो कौन सी टाइप का था? डिस्क्रीट टाइप का था। अभी जो हम देख रहे हैं उसमें जो ये रैंडम वेरिएबल है वो कौन सी टाइप का है? कंटिन्यूस टाइप का है। ओके। सो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन वहाँ पे सिंगल वेरिएबल था एक्स। यहाँ पे टू डायमेंशनल है, तो एक एक्स है और दूसरा वेरिएबल हमारा क्या होगा? वाई। सो दो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल होंगे और कौन सी टाइप का होगा? कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस मतलब इस टाइप का होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें उसकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। ओके। जब डिस्क्रीट हो तो हम बोलते हैं मास फंक्शन। यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा? डेंसिटी। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। जो डिस्क्रीट हो तो हम क्या करते हैं? समेशन करते हैं। सो कंटिन्यूस में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट there exist continuous random variable like length, height, width, measurement of some objects, volume of fluids, etc. ये एग्जांपल है कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या एग्जिस्ट होता है? रैंडम वेरिएबल कौन सा टाइप का? कंटिन्यूस टाइप का। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? लाइक लेंथ जो है, किसी की हाइट, विथ मेज़र करनी है, वॉल्यूम, तो वो अभी सेपरेट नहीं होते ना। ओके, वो काउंटेबल नहीं होते हैं। सो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस टाइप का आएगा तो वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखा है, देखो, लेट एक्स एंड वाई बी सच कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। ओके। देन एक्स वाई इज अ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। सो यहाँ पे पैर है एक्स एंड वाई की। लेट a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड c लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू d, then the joint probability density is denoted by f of x y। हम जब सिंगल वेरिएबल लिखते थे तो वहाँ पर क्या करते थे? एफ एक्स लिखते थे, राइट। और उसका कॉम्युलेटिव फाइंड करना हो तो हम उसको कैसे डिनोटेट करते थे? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वाई होगा और कॉम्युलेटिव में कैपिटल एफ लिखेंगे और वहाँ पे भी क्या होगा? एक्स एंड वाई। एंड द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो देखो यहाँ पे ये हमारा ये क्या है? डेंसिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। सो ये जो लिमिट है, इनर इंटीग्रल लिमिट, वो किसकी है? वाई की है। तो वो कहाँ से कहाँ जाती है? रेंज क्या है? सी टू डी। और ये आउटर जो है इंटीग्रल, वो कौन सा है? हमारा एक्स का है। वो रेंज है ए टू बी। सो पहले ये यहाँ पे लिखा है डी वाई एंड देन डी एक्स। मतलब क्या करना है? पहले जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे? वाई के। जो इनर इंटीग्रल होता है वो वेरिएबल। देन जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब यहाँ पे है, देखो, कि प्रोवाइडेड डेट एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब ये कंडीशन है तो हमें क्या करना है? हमें ये पता है कि हमने डिस्क्रीट में भी देखा था, जो मास फंक्शन का जो समेशन हम करते हैं ना, तो उसका आंसर क्या आता है? ऑलवेज वन आता है। सो यहाँ पे भी यही है। ये जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे over the range of minus infinity to infinity for both the variable x and y, then we will get the answer equal to 1 always। गेटिंग ये जो प्रोबेबिलिटी का जो हम करेंगे उसका। सो ये आपको याद रखना है, बहुत काम में आएगा। एक्चुअली हमने ऑलरेडी देखा ही है,
कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल सिंगल में, लेकिन वहाँ पे क्या था, ओनली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिखते थे ना। यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल है, तो एफ ऑफ एक्स में आएगा डेंसिटी फंक्शन, और यहाँ पे क्या है, डी एक्स डी वाई लिखा है, लेकिन हमें मोस्टली क्या करना है, डी वाई डी एक्स लिखना है। ओके, वो डिपेंड करता है हम जो ये कौन सा टाइप का इंटीग्रल लेते हैं इनर में और आउटर में, उसके राइट। अब है देखो नेक्स्ट टॉपिक, फॉर कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स एंड कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू वाई, द जॉइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय, हमें जो कम्युलेटिव फंक्शन आता है तो उसको हमें कैसे डिनोटेट करना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई, एंड इट इज़ गिवन बाय, ये भी हमने देखा था जब सिंगल वेरिएबल था तो हम क्या लिखते थे वहाँ पे, ओनली एक्स यही आता था, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, जो ये इंटीग्रल की जो रेंज है वो, और यहाँ पे वाई आया तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू वाई, बाकी तो सेम ही रहेगा। जो भी डेंसिटी फंक्शन है उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, यानी यहाँ पे अभी डी एक्स डी वाई लिखा है, लेकिन हमें क्या लिखना है, डी वाई डी एक्स, पहले डी वाई आएगा। ओके। अब यहाँ पे जो हमने देखा वो तो सिंपल एक ये डेंसिटी फंक्शन के बारे में देखा, देन कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में देखा। अब जो नया टॉपिक हम जो अभी सीख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे नया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने देखी है, लेकिन वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, हम यहाँ पे किसके लिए देख रहे हैं, CRV मीन्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एंड ऑल्सो फॉर द 2 डायमेंशनल। ओके, सो यहाँ पे एक्स एंड वाई के लिए अलग अलग इक्वेशन है। लेट एक्स एंड वाई be 2 continuous random variables having joint probability density function is f of xy. ओके, सो x एंड y जो है कैपिटल, वो हमें पता है कि 2 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और उसकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, वो क्या है, स्मॉल f ऑफ एक्स वाई। ओके, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का। अब पहला जो हम देख रहे हैं वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिनोटेड बाय f1x is called marginal density function of x and is given by, okay. सो यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन देख रहे हैं, अभी फाइंड कर रहे हैं किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का। तो कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्क्रीट में देखा था, जो मार्जिनल हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना एक्स के लिए, तो उसको हम कैसे डिनोटेट करते थे, f1x के साथ, और y के लिए करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में y लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, f2 लिखेंगे। मतलब ये जो हम डिनोटेट कर रहे हैं x एंड y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, उसको थोड़ा मतलब डिफर तो करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही कैरेक्टर या एक ही अल्फ़ाबेट से हम एक ही तरह से हम उनको डिनोटेट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये किसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। सो x के लिए हम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे f1x, एंड सेम marginal density function of y, okay, then we will denote it by f2y, यहाँ पे क्या लिखेंगे, f2। तो कैसे आएगा, सो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे लिखा है x के लिए, f1x इक्वल टू है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो भी डेंसिटी फंक्शन है उसका करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। सो जब हम डेंसिटी फंक्शन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो x के लिए फाइंड कर रहे हैं, तब ये डेंसिटी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें y के रिस्पेक्ट में। सो एक याद रखो, दूसरा ऑलरेडी याद रह जाएगा। अब हमें y के लिए प्रोबेबिलिटी इक्वेशन लिखना है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे, f2y इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किसका, जो डेंसिटी फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई का।
अब y की लिख रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे उसको, x के रिस्पेक्ट में। सो ये आ गया। ओके, सो ये बहुत इजी है। अभी ये आपको याद रखना है दोनों के एग्जांपल में आएगा कि भाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। सो हमें ये जो इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला है पूरी वो याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ इसमें वैल्यू एंटर करनी होगी, राइट। सो एफ ऑफ एक्स वाई भी हमें दिया होगा तो वो हमें यहाँ पे रखना है एंड देन इंटीग्रेट करना है, बस वही करना है। सो यहाँ पे दो तरफ के एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है कि ये आएगा पहले कि कोई फाइंड करना होगा, कोई अननोन कांस्टेंट होगा के ए जैसा कोई भी हो, तो हम वहाँ पे ये पहले यूज़ करेंगे। डेंसिटी फंक्शन का हम मतलब इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, देन आंसर ऑलवेज वन आएगा उसका, राइट। देन जब कम्युलेटिव फाइंड करना होगा तब ये यूज़ करेंगे, मार्जिनल करना होगा तो हम ये दो यूज़ करेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, देखो द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय। अब ये कम्युलेटिव के लिए है, देखो ये f1x एंड f2y है ना, यहाँ पे जो है f1x एंड f2y ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन इनके लिए जो फाइंड करनी है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव, तो क्या आएगा, कैपिटल है। और वहाँ पे क्या आएगा, सेम जो हमने देखा ना अभी, वो ये तो सेम ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे आएगा, और जो y की कम्युलेटिव है तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा आएगा। बाकी का जो ये जो ब्रैकेट है वो कौन सा है, यही है, गेटिंग कर्ली ब्रैकेट जो है वो। सो ये अभी स्मॉल एफ मार्जिनल है ना, अभी कम्युलेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल f1x, तो क्या करेंगे इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो है उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू x आएगा। ओके, सो यही आएगा। सो ये यहाँ से हमें याद रह जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं अभी ये। अब हम बात कर रहे हैं, अभी ये नया टॉपिक है हमारे लिए, जो डिस्क्रीट में हमने देखा था वही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हमने देखा था कि कोई एक वेरिएबल की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं एक्स की, तो ऑलरेडी वाई गिवन होगा, तो हम उनको इस तरह से डिनोटेट करते हैं। और किसकी फाइंड कर रहे हैं अभी, एक्स की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे f1, y की आएगी तो क्या लिखेंगे f2, तो उसको डिनोट करेंगे y बाई एक्स, मतलब y गिवन x। सो x ऑलरेडी प्री डिफाइंड होगा, राइट। सो वन बाय वन हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कि लेट x एंड y बी टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। ओके, दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है x एंड y। The conditional probability density function of x given y is defined as, so density function कौन सा है, किसका है, x का है, तो हम क्या लिखेंगे x, given y है तो x by y लिखेंगे, ऐसे x given y, तो x का कर रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे f1, तो ये कंडीशनल हो गई। इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो भी डेंसिटी फंक्शन होगा f ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई क्या आएगा, जो यहाँ पे y है ना तो वो आएगा, तो y का जो फंक्शन है वो क्या लिखेंगे f2y लिखेंगे, मार्जिनल, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है y की। ओके, सो ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा, ये प्रोवाइडेड f2y इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जो भी डिनोमीटर में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है y की वो जीरो नहीं होनी चाहिए। सो सिमिलरली हम लिख सकते हैं द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y गिवन x, कैसे लिखेंगे, तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी है, y की है, गिवन क्या है x है, तो ऐसे लिखेंगे, y की है तो हम उसको डिनोटेट करेंगे f2 से, इक्वल टू क्या आएगा, जो डेंसिटी फंक्शन है स्मॉल f ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई क्या आएगा, यहाँ पे जो गिवन होता है ना उसकी मार्जिनल। सो x के मार्जिनल क्या लिखते हैं, f1x लिखते हैं, यहाँ पे ये नहीं नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। सो ये भी लिखा है ये पूरा देखो यहाँ पे है f2
y गिवन x इक्वल टू ये, प्रोवाइडेड f1x नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये बहुत कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो द टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट। सो जो ये दो रैंडम वेरिएबल है x एंड y वो इंडिपेंडेंट है। कब? इफ f(x,y) इक्वल टू f1x इंटू f2y। गेटिंग? या वी कैन राइट f1x गिवन y इक्वल टू f1x और f2y गिवन x इक्वल टू f1x। ओके, थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आएगा? f2y आएगा। ओके, सो ये कंडीशन जब फुलफिल होगी ना, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू f1x इंटू f2y, तो हम बोल सकते हैं कि x एंड y जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। सो इंडिपेंडेंट कब होता है वो एग्जैक्टली पता चला, वो ऑलरेडी हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाला जो टॉपिक था उसमें भी ऑलरेडी हमने देख लिया था कि कौन सी कंडीशन आती है तो वो होता है, राइट? गेटिंग? सो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा? f2y आएगा। ओके, तो और यहाँ पे ये, तो भी हम बोल सकते हैं कि x एंड y जो है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। सो ये कैसे हमें एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है ये टॉपिक के बेस पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गेटिंग? सो ये हमारा ये जो पहला जो यूनिट है, गेटिंग, उसका ये लास्ट टॉपिक है। सो यहाँ पे हमारा जो पहला यूनिट है वो एक्चुअली एंड होता है। तो उसके बेस पे ये जो लास्ट टॉपिक हमने देखा उसके बेस पे एक एग्जांपल देखेंगे कि उसके अंदर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। ओके, देन ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, और ये जो फाइंड करना है ना जॉइंट कॉम्बिनेटिव, वो भी वहाँ पे हो जाएगा। सो सभी जो टॉपिक है ये हमने देखा, 3-4 पॉइंट देखे, वो सभी एक ही एग्जांपल में कवर हो जाएंगे। ऐसा एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो आप बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में है इनके बेस पे एग्जांपल देखेंगे। तो ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूँगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है। मोस्टली एग्जांपल जो है वो GTU एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं वही मैं आपको दूंगा। गेटिंग? वो आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, तो ये चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो यहाँ पे मेनली जो है ना, ये जो रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा ना, उसमें से सिलेबस चेंज होने के बाद एक ही क्वेश्चन पेपर है, उसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। सो ज़्यादातर क्या पूछा था, जो हमने पहले देखा था ना प्रोबेबिलिटी का बेस थियरम देखा था, उसमें से एग्जांपल था। उससे पहले जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जो प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक एग्जांपल थे वही एग्जांपल ज़्यादा आए थे। लेकिन अभी एक ही पेपर है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में था तो हमने देख लिया, राइट? सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल ये टॉपिक के बेस पे देखेंगे, 2 डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल टॉपिक के बेस पे। तो हमारा ये जो यूनिट है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्या ठीक?